कल की क्लास में बच्चों हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कर लिया था। 9 से शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं, 2 दिन का गैप आ गया है। पूरा चैप्टर एक इक्वेशन पे चल रहा है बस। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। इसमें जो चीज गायब होती है अपन उस एक चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन हो अच्छी बात है, ना गिवन हो तो बैलेंस शीट बना के ओपनिंग निकाल लो। क्लोजिंग कैपिटल ना गिवन हो तो बैलेंस शीट बना के क्लोजिंग निकाल लो। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को एक तरफ रख दो और प्रॉफिट आप लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो। अभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ड्राइंग गिवन ना हो तो फिर ड्राइंग निकाल लो, कभी एडिशनल कैपिटल गिवन ना हो तो वो निकाल लो। बड़ा सिंपल सा फंडा है। शुरुआत में आपने कैपिटल लगाई, जो प्रॉफिट आपको हुआ वो भी आपने बिजनेस में रहने दिया तो प्लस हो गया। एडिशनल कैपिटल भी आपने बिजनेस में रहने दी, वो भी प्लस हो गई। ड्राइंग आपने बिजनेस में से निकाल ली तो माइनस हो गई। तो जो बच गया वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी है? 2 दिन से अपन लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में अपन लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का एक बेसिक पढ़ते हैं बस, क्योंकि सिर्फ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या कैपिटल ही फाइंड आउट करने का रह जाता है क्या? डेटर भी कभी गायब हो सकते हैं, क्रेडिटर भी गायब हो सकती है, सेल भी गायब हो सकती है, परचेज भी गायब हो सकती है। तो मैंने आपको कहा था इस चैप्टर का एक एक्सटेंडेड वर्जन आप आने वाली क्लासों में भी पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको एक बहुत बेसिक लेवल पे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इतना तो पढ़ाई देते हैं आपको कि बैलेंस शीट बना के आप कैपिटल फाइंड आउट कर सको। याद है ये 12 तक ही क्यों रखे? 12 इलस्ट्रेशन है ना इसमें, इतना कम, मतलब पूरा चैप्टर जब आगे आने ही वाला है। क्योंकि जब आप 12th क्लास में आओगे तो 12th क्लास में पार्टनरशिप के, कंपनी के क्वेश्चंस में कैपिटल गायब होगी, तो आपको कैपिटल इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर से निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक वहां काम आ जाता है तो वहां नया नहीं लगता। इसलिए सर ने आपको ये बोला भी होगा कि जिसको ये चैप्टर नहीं भी आ रहा कोर्स में तो भी आप ये क्लास अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा 12th में काम आता है। खैर, 9th, पनवार ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को, तो ओपनिंग कैपिटल थी इसकी 1 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बच्चों? 1 लाख। नाउ विच ही पेड, उसने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। ऑन द सेम डेट ही परचेज फर्नीचर, उसी दिन इसने ₹1,00,000 में से क्या खरीदा? 20,000 का फर्नीचर। आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन करके एक चैप्टर पढ़ते हो बच्चों, तो यहां देखो, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से समझे अपन तो ये जैसे मैंने धंधे में कैपिटल लगा दी 1 लाख, बैलेंस शीट बनानी है। अब इसमें से मैंने फर्नीचर खरीद लिया 20,000 का, मशीन खरीद ली 20,000 की, कैश मेरे पास पड़ा हुआ है 20,000 का, बैंक में जमा करा दिए 20,000, डेटर से मुझे 20,000 लेने हैं, तो ये 1 लाख और 1 लाख बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी अकाउंट्स पढ़ो तो ये दोनों हाथ की समानता को समझते चलना, ये इक्वालिटी हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो आप सही अकाउंटिंग नहीं कर रहे। जितनी कैपिटल मैंने लगाई है उसी से तो ये एसेट परचेज की जा रही है। अब मैं तुम्हें एक और कमाल की बात बताता हूं। कभी अगर ऐसा हो कि सारी एसेट मिलाकर 80 ही हो रही है, ये थोड़ा चैप्टर से हटके समझना, ये सब मिलाकर 80 हो रहा है, लगाए धंधे में ₹1,00,000 थे, हो 80 रहे, तो समझ जाओ अब यहां P&L आएगा, 20,000 का लॉस है। क्या है 20,000 का लॉजिक? क्या है कि बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। अगर आपने ₹1,00,000 बिजनेस में लगाए, ये आपका फर्नीचर आ गया, ये आपकी मशीन आ गई, ये कैश में है, ये बैंक में है, तो बाकी के कहां गए? इसका मतलब आपने ₹1,00,000 लगाए थे, जितनी एसेट आनी थी आ गई, बाकी का नुकसान हो गया आपको। तो इसीलिए आपको हमेशा P&L अगर एसेट साइड में आए तो लॉस है, P&L अगर कहां है? एसेट साइड में आए ना, समझ जाओ क्या है। और यही P&L अगर लायबिलिटी साइड में आए तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब अगर मान लो यहां एसेट का आप टोटल करते, ये मान लो बैंक बैलेंस में 1,20 होते, तो इन सबका अगर मैं टोटल करूंगा तो 1,80 आएगा। कितना आएगा? और यह तो 1 लाख ही है, तो यहां 80,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इसीलिए आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हो, अलग से दिखाते नहीं हो। लेकिन जब आप 12th में आओगे तो हम इस प्रॉफिट को अलग से दिखाएंगे, कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। उसके कुछ अपने मायने हैं, वो 12th में ही बात करेंगे क्यों ऐसा। अभी तो आप कैपिटल को क्या करते हो? प्रॉफिट में, अरे प्रॉफिट को क्या करते हो? कैपिटल में ऐड कर देते हो। तो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट अगर कभी आएगा तो कहां आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। और लॉस हमेशा कहां आएगा? एसेट साइड में। उल्टी गंगा बह रही है, लॉस तो कहां आएगा? एसेट साइड में। और प्रॉफिट कहां आएगा? हमेशा लायबिलिटी। उसका रीजन है, ये लायबिलिटी है, ये ₹1,00,000 है, ये एसेट है 80 है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो हमेशा यहां बैलेंस करूंगा ताकि ये बराबर हो जाए। तो लॉस हमेशा कहां आएगा? एसेट साइड में। लेकिन अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है, अच्छी बात है, तो प्रॉफिट हमेशा कहां आएगा? लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी साइड में आएगा और लॉस हमेशा।
अब आप भले सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ो, कि कंपनी पढ़ो, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ो, HUF पढ़ो, बिजनेस में जितनी भी फॉर्म आपने पढ़ी है उसमें ये तो हमेशा ही रहेगा। कोई सी भी फॉर्म पढ़ो कि प्रॉफिट आएगा तो इधर ही आएगा और लॉस आएगा तो इधर ही आएगा। अब बच्चों को ये रहता सर एसेट साइड में सब अच्छी अच्छी चीजें, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, यहाँ लॉस क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है लॉस क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी ज्यादा है और आपकी एसेट कम है, इसलिए यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या आ रहा है भाई? लॉस आ रहा है। लेकिन अगर उल्टा होता, एसेट ज्यादा होती, लाइबिलिटी कम होती, अच्छी बात है, तो यहां प्रॉफिट आता फिर। ठीक है, चलो ये बात याद रखना। लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, आगे पढ़ते चलना। लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए, हमने फर्नीचर खरीदा 20,000 का, माल खरीदा 65,000 का, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। स्टॉक आज हमारा 83,000 का है। कितने का है? 83, अंडरलाइन करते जाओ इसे। स्टॉक हमारा 83,000 का है। देयर वॉज अ बुक डेप्थ, बुक डेप्थ मतलब डेटर, डेटर कितने के हमारे? 34,000 के, जिसमें से 2,000 के बेड डेप्स हो चुके हैं। 2,000 के क्या हो चुके हैं? बेड डेप्स। क्रेडिटर अमाउंटेड टू 36, क्रेडिटर कितने हैं? 36 है। और पासबुक में बैंक का बैलेंस 14,500 है। कितना है बेटा बैंक का बैलेंस? 14,500। पनवार ने 3 टाइम्स बिजनेस से पैसे निकाले हैं, हर बार 6-6 हजार रुपए। हर बार कितने निकाले हैं? और इन एडिशन 5,000 का उसने माल भी निकाला है। और उसने 10,000 का एक लोन लिया था अपनी वाइफ से 15% पे, बट ही हैड पेड नो इंटरेस्ट, लेकिन उसने अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है। मतलब 10,000 का अपनी वाइफ से लोन भी लिया था, उसके ऊपर अभी ब्याज भी नहीं दिया। इसकी वाइफ भी इससे इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ही गेव 2,000 टू हिज सन। उसने अपने बच्चे का बर्थडे होगा तो 2,000 रुपए भी निकाल के दे दिए थे अपने बच्चे को, है ना, जो वो एंटर करना भूल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट, वापस से वही क्या निकालना है? प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट निकालना है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। इस एक इक्वेशन पे अपन सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। सारे हो गया ये। अब बच्चों ओपनिंग कैपिटल तो 6 लाख है, 1 लाख है, क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग नहीं है तो क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बैलेंस शीट मत बोलना, क्या बोलेंगे? बेटा क्यों बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? वेरी गुड, क्योंकि बैलेंस शीट के नाम का ही अंदर मतलब क्या है? बैलेंस शीट, ऐसी शीट जो हमेशा बैलेंस है। तो अगर मैं बैलेंस शीट वर्ड यूज करूंगा तो उसका बैलेंस होना जरूरी है। वो बैलेंस नहीं है इसका मतलब वो बैलेंस शीट नहीं है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बोलते हैं? तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ नया है। नया क्या है बच्चों? मेरी तरफ देखो। बैलेंस शीट की अभी जो भी आइटम होती थी ना पिछले क्वेश्चनों में, वो लाइन से जमा के देता था और ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं थी। अब हमें पैराग्राफ फॉर्म में है तो हर चीज सॉर्ट कर करके अच्छे से लेनी पड़ेगी यहां पर, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं। अब आपको पता है यहां पे क्या आता है लाइबिलिटी में? कैपिटल आती हो तो बैलेंसिंग फिगर से आएगी। तो एक क्रेडिटर आता है, तो क्रेडिटर इसने बोला है ढूंढो क्रेडिटर 36,000। कितना? 36,000 ये आएगा। जो लेते जा रहे हो उस पर टिक करते जाओ ताकि हमें याद रहे ये ले लिया हमने। आंसर देख के मत करना, क्वेश्चन खुला हुआ रखना। आंसर देख के क्या समझ आएगा तुम्हें? वो तो फिर मैं तुम्हें कोई रटवा थोड़ी रहा हूं, यहां से देखो और यहां लिख दो। आंसर खोलना ही मत, क्वेश्चन देखना। ठीक है, ताकि हमारा अनसोल्ड एक बार में आना चाहिए आंसर। ठीक है, 36 आ गया, हम टिक कर लेंगे उसे, ये हमने ले लिया। अब और क्या क्या चीजें थी? ऊपर पहली लाइन में बोला था हमने कैपिटल लगाई थी, तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग थोड़ी आएगी, यहाँ तो क्लोजिंग आएगी, वो तो हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। उसके बाद बोला था उसने 20,000 का फर्नीचर, तो फर्नीचर ले लो यहाँ। फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। ठीक है बच्चों, अब एक बात मेरी सुनो, इसमें तो नहीं है लेकिन सुन लो। अगर ये ऐसे बोलता कि हम 10% डेप लगाते हैं, इसने बोला नहीं अभी, तो फिर मैं 20 का फर्नीचर नहीं लेता, क्योंकि 20 का तो तब था जब मैंने खरीदा था और बैलेंस शीट बन रही है क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग में तो क्लोजिंग वैल्यू आएगी। तो 20,000 पे अगर 10% डेप है तो 2,000 का मैं डेप माइनस करता और कितना लेता? 18। अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर मैं टेस्ट में दे दूं या एग्जाम में आ जाए तो याद रखना यहाँ पे डेप की रेट नहीं है तो मैंने 20 ही ले लिया। अगर डेप की रेट होती तो फिर मैं कितना लेता? यहाँ पे 18 लेता। कितना लेता बच्चों? चलो अभी तो यहाँ 20 ही आएगा। आगे ये छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ ध्यान रखा करो। फिर हमने 65,000 का माल खरीदा था जिसमें से 83 का बच गया है।
ओह, ये जादू कैसे हुआ? 65 का खरीदा था और 83 का बच गया। देखो 31 मार्च को माल कितना है? 83। हाउ कुड बी इट पॉसिबल? जब मैंने परचेज ही 65 का किया है तो 83 का कैसे बच गया? इसने बोला है, देखो वापस पढ़ देता हूं, ही मेड अ परचेज ऑफ 65। कितने का माल खरीदा? ही केप्ट हिज सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलाता है और 31 मार्च 2015, 1 अप्रैल 14 को शुरू किया था, 1 अप्रैल 14 को शुरू किया था, 31 मार्च 15 को इसका माल कितना है? 83। तो यहां पे स्टॉक कितना आएगा? 83। बता बेटा, तू बता अथर्व। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ गिवन नहीं है अपने पास। और कुछ? हाँ पहले जो बचा हुआ माल होगा, हाँ, ओपनिंग में भी हो सकता है, और जो इसने कहा कि बीच में भी ले लिया होगा, लेकिन कोई अभी इन्फॉर्मेशन। हमें तो ये पता है कि शुरू में लिया था 65 का, पहले से भी होगा 1 लाख 2 लाख का माल, फिर साल भर में बिका होगा, बेचने की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इतना बच गया है, तो जो बच गया है हमें तो उससे मतलब है, क्योंकि बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक आता है? ओपनिंग के क्लोजिंग स्टॉक आता है। कौन सा आता है? ये आ गया। अब टिक करते जाओ जो ले लिया मैंने। बुक डेप्ट है 34 के, जिसमें से 2000 के बेड डेप्ट हो गए। बुक डेप्ट मतलब डेटर, यहां ले लो डेटर। इनसे लेने थे हमें 34, तो 2000 हटा लो तो कितने बचेंगे? 32। ये भी पकड़ो। नेक्स्ट क्रेडिटर, ये ले लिए मैंने, और बैंक में बैलेंस है 14500, ये भी ले लो। बैंक बैलेंस कितना? 14500। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखो। पवर ने ड्राइंग करी है, ड्राइंग बाद में लेंगे। ही टुक अ लोन, अपनी वाइफ से लोन लिया है। लोन लेना लायबिलिटी होती है, एसेट होता है? लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में आएगा। यहां ले लो वाइफ लोन, कितने का? 10,000, और उसको ब्याज भी नहीं दिया है, तो यहां आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या आएगा? कैलकुलेशन में ब्रैकेट में कर देता हूं। 10,000 का लोन है, ब्याज की रेट बताओ कितनी है? 15%। और कितने महीने से नहीं दिया है? क्योंकि कब लिया था लोन? 1 अक्टूबर को लिया था, तो ब्याज कितना लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का लगेगा। तो 6/10,000 का 15%, वैसे तो 1500 होता है, आधा करोगे तो 750। कितना आएगा? नेक्स्ट, उसने 2000 रुपए अपने बच्चे को दिए, तुम्हारी एस्टेस। ये तो ड्राइंग है, बच्चे को पैसे दे रहे हो, क्या ये ड्राइंग है ना? ड्राइंग तो मैं बाद में लूंगा, अब मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं, मेरे हिसाब से पूरा हो गया। ठीक है, तो यहां आ जाएगी कैपिटल, और कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर से। और इसको भी टोटल कर लो, इसका टोटल करो। 83 और ये 103, 105, 135, 139, 149, 500, यही आ रहा है क्या? 149,500, यही आ रहा है? यही आ रहा है? इसमें से ये सब माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 36 और ये 46 हो गए। 49 में से 46 गए, 3000 बचे। 500 से 500 कट गए, 3000 में से 250 गए, 250 बचे, 2250 बचे, सॉरी। तो ये 1,02,250 आ रहा है क्या? 750। 1,02,750 आ गया ये, और यहाँ आ जाएगा 149,500। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया। अब क्या करें अपन? अब अपन एवर ग्रीन इक्वेशन लगाते हैं और प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ देखो, क्लोजिंग कैपिटल तो आ गई मेरी 1,02,700, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, कितनी? 1 लाख। एडिशनल कैपिटल पढ़ो, कुछ अपन से मिस हुआ हो तो। ऊपर से तो अपन देखते चल रहे थे। पवर ने विड्रॉइंग करी थी, तो ड्रॉइंग में आएगा, नहीं है एडिशनल कैपिटल तो 0 ले लो। और उसके बाद प्रॉफिट हमें नहीं पता, और ड्राइंग अभी निकाल लेते हैं। ड्राइंग के लिए कुछ बोला है, देखो ड्राइंग के लिए बोला है 3 बार ड्राइंग करिए, और ईच टाइम उसने 6000 निकाले हैं। 3 बार ड्राइंग करिए और हर बार कितने निकाले हैं? तो 6 6 6, तो भाई की ड्राइंग हो गई कितनी? 18। अभी और भी ड्राइंग है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। आगे देखो, 18 के बाद उसने बोला था 5000 का माल भी निकाला था, तो वो भी ड्राइंग है। पैसे निकालो या माल निकालो, है ना? कितने का? 5000 का। ठीक है पाजी, अगर अपन बिजनेस में से माल निकालते हैं तो ड्राइंग होती है ना? एंट्री बताओ। हाँ, और कौन सी होती है? वेरी गुड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और यहीं पे पैसे निकालता तो
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, वेरी गुड। 18,000 हो गए, 5,000 हो गए। अब नीचे देखो 2,000 रुपये अपने बच्चे को भी दिए हैं, धर लो, ये भी ड्राइंग है, और बस तो टोटल ड्राइंग हो गई 18 और 2 20 और 5 25। 1 लाख, 1 लाख में से 25 गए 75, और 75 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 1 लाख में से 75 गए, 25 बचे और 2 ये बचे, तो 27,750 आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है? आ रहा है? ओके, आंचल आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। 8 तक अनसोल्ड हो रहे हैं आप सबके? हैंड रेस करो, किस किस के हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इलस्ट्रेशन तो मैं करा ही रहा हूं ना। अनसोल्ड, अनसोल्ड कितने बच्चों की हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 हो रहे बेटा? छोटू हो रहे बेटा? पूरे तेरे भी हो रहे? लड़कों में सिर्फ 2 ही जनों के हो रहे हैं? वे निकम्मो, अभी संडे को छुट्टी थी, मंडे को छुट्टी थी भाई। इतना हल्के में मत लो, अकाउंट्स में ही तो होमवर्क मिलता है, इको बिजनेस में तो होमवर्क मिलता ही नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ 12th क्लास में कि ये जो बुक है ना, ये है गीता बाइबल कुरान, नहीं परफेक्ट बुक है। 12th क्लास में जिस बच्चे ने इसको पूरी सॉल्व कर ली ना, सब है इसमें। 12th क्लास में तो इसको याद है कैसे डिज़ाइन किया गया है। 2002 में क्वेश्चन आया होगा तो इसमें होगा, 3 में 4 में 5 में लिखा हुआ होगा नीचे, 6 में 7 में 8 में 9 में। तो बच्चे क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद 10 साल के सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ये बुक कंप्लीट हुई तो उसमें 15-20 साल के क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गए, फिर एडिशनल अलग। अभी तो तुम्हें इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 20-30। अभी इस चैप्टर में मात्र 12 क्वेश्चन है। 12th क्लास में इसके एक एक चैप्टर में 80-80 क्वेश्चन है, 80 इलस्ट्रेशन है, सब आ जाता है उसके अंदर। एक परफेक्ट बुक है, बस वो पढ़ लो, हो गया काम। रोज़ के 2-2 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2-2 3-3 कर लो, सिस्टम से चलता रहेगा, डिसिप्लिन से कोर्स अच्छे से हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। अब जो करता ही नहीं है, पेंडिंग, अभी 2 दिन की छुट्टी थी, आराम से कर लेना चाहिए था तुम्हें। और अकाउंट्स लिखने से होती है। मैं लाख अच्छा पढ़ा दूं, तुम्हें लाख अच्छा समझ में आ जाए, लेकिन जब तक वो हाथ से नहीं हुआ है, मैं उसे कुछ मानता ही नहीं हूं कि तुमने कुछ सीखा मेरे से, और या मैंने कुछ सिखाया तुम्हें। हाथ से करोगे वही अकाउंट्स है। तुम सोचो, ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट है क्या? तुम जब जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में भी अकाउंटिंग करोगे तो हाथ से ही करनी है। हाँ, बस वो चीज तुम एक्सेल पे बना दोगे, तो इसको तुम सब्जेक्ट क्यों समझते हो? ये तो हमारा काम करने का वो है, मतलब रोजी रोटी का जरिया है ये तो। तुमने कॉमर्स ले ली है तो तुम्हें जिंदगी भर अब क्या करना है? यही अकाउंट्स ही तो करनी है। मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब करोगे तो अकाउंट्स देखोगे, सीखोगे नहीं, हाथ से करोगे नहीं, तो वहां पे भी कैसे करोगे? तो इसलिए इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत गंदा रेशियो है। 2 बच्चों ने हाथ खड़े किए तो बिल्कुल वर्स्ट रेशियो है, इतना खराब तो होना ही नहीं चाहिए। 2 लड़कों ने सिर्फ, तो तुम क्या करते हो? ये तो इतना सिंपल चैप्टर है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो तुमने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्वेश्चन किए होंगे, डेप्रिसिएशन के क्या किए होंगे? करना चाहिए था तुम लोगों को क्वेश्चन, ना बोल के भी गया था मैं। 10th देखो, विकास सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है और हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015, तो देखने में ऐसा लग रहा है क्लोजिंग है, लेकिन आगे पढ़ो। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016, तो भैया देखो 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16, तो ये क्लोजिंग हुआ और ये पिछले साल का क्लोजिंग है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 जनवरी 2016 लिख सकता हूं क्या? अच्छा, मार्च है क्या या दिसंबर है? दिसंबर है ना, मैंने लिख गलत दिया है। दिसंबर है ना, तो क्या मैं इसको 1 जनवरी 16 लिख सकता हूं? तो 1 जनवरी 16 और 31 दिसंबर 16, दिसंबर 15, कितने दिन का फर्क है? 1 दिन का, 1 दिन का भी नहीं, 1 रात का। 31 दिसंबर को रात को सोए और सुबह उठे तो 1 जनवरी, तो ये क्लोजिंग ही क्या बन जाता है? ओपनिंग। अक्सर मैं बोलता हूं कि अकाउंट्स में ओपनिंग जैसी कोई चीज होती नहीं है।
जो होता है वो क्लोजिंग होता है। वो क्लोजिंग अगले साल बस सुबह उठते ही वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो होता क्या है, क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल पिछले साल की होगी, जो इस साल क्या बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। वो होगी पिछले साल की, इस साल क्या बन जाएगी, वो ओपनिंग कैपिटल। खैर, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 2.5 लाख। ये तो 2.5 लाख है हमारी। इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल लिखते चलेंगे, कितनी है, 2.5 लाख। और इस बार क्लोजिंग भी हमें गिवन है कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 425। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो अच्छी बात है। इस बार कुछ और पूछा होगा, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 4,25,000। ही फर्दर टेल यू, इसने आपको बताया है कि अच्छा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दे रखी है। इसका मतलब वेरी गुड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत, क्योंकि इससे तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं ना, जबकि तो गिवन है, ओपनिंग भी गिवन है। इसका मतलब हमें स्टेट ऑफ अफेयर नहीं बनाना। अब या तो प्रॉफिट दे देगा और ड्राइंग पूछ लेगा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। हमेशा क्या होता है, ड्राइंग दे देता है और क्या पूछेगा, प्रॉफिट पूछेगा। और हमें इक्वेशन याद ही है, लिखी हुई थी, है ना। चलो आगे। इसने 30,000 का लोन लिया है अपने भाई को ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट। अंडरलाइन कर लो, ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट को डब्बे में ले लो, इज्जत दे दो थोड़ी सी। ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट, अपने भाई को लोन दिया इसने अपने प्राइवेट अकाउंट से, ठीक है। अब आप बताओ, थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। भाई को लोन दिया है और वो भी प्राइवेट अकाउंट से दिया है। लोन ही मानू इसको कि ड्राइंग मानू, सोच समझ के जवाब देना। हाँ, ड्राइंग मानू, ड्राइंग्स मानू। तू बोल बेटा, ड्राइंग मानना है, रीजन। मान ले भाई ने वापस चुका दिए तो, जैसे आज तो ड्राइंग मान लिया, अगर भाई ने दे दिए तो वापस पैसे, प्रॉफिट बिना कुछ करे, खनक। अभी मेरा लोन वापस आया है तो वो तो मैंने पैसे दिए थे, उसने वो चुका है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है। नहीं, पूरे वो उतने ही दिए, मैंने 30 दिए, भाई से क्या ब्याज लेंगे। 30 दिए हैं, 30 ही वापस आए हैं। तो आज आपने 30 को बेड डेप्स रिकॉर्ड, वाह, तालियां, बहुत बढ़िया, इतने तेजस्वी लोग हैं। अबे बाउली पिक्चर, जब मैंने उसे बेड डेप्स ही नहीं माना था तो वो बेड डेप्स रिकवर्ड कैसे हुआ। तो ड्राइंग को ड्राइंग माना था ना, यही तो पूछ रहा हूं मैं कि जब आपने ड्राइंग माना था, बेड डेप्स थोड़ी माना था। अच्छा, तू उस सेंस में सोच रहा है कि भाई को दिए थे, सोचा तो था नहीं कभी आएंगे बट आ गए नसीब, ठीक है। तो मन में तो सोच चुके थे गए ये पैसे, तो बेड डेप्स। हाँ, वेरी गुड। वापस आने पे आप इसे एडिशनल कैपिटल मानोगे फिर, क्योंकि जब दिए थे तो क्या मानी थी, ड्राइंग। अब वापस आ गए वो पैसे तो बिजनेस में लगाएंगे तो एडिशनल। और अगर वापस आने पे आप वो पैसा बिजनेस में लगा ही नहीं रहे हो, आप अपने प्राइवेटली ले रहे हो उसे, तो अबे पागल, वापस ड्राइंग, पागल हो गए हो क्या। कुछ नो एंट्री, उसकी कोई एंट्री। अपन ये मान के चलेंगे कि उसने मेरे को बिजनेस के बैकडोर से मुझे 30,000 रुपए दिए, मैंने उसका जो भी किया बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। बराबर समझना इन चीजों को, बट कायदे से फिर इनकम टैक्स वाले तो पूछेंगे ना, ठीक है। अपन तो क्या पाई पाई का हिसाब रखते हैं, अपन ये मान के चलते। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में मुझसे पूछोगे तो 30,000 भाई को दे दिए, कौन देखने आ रहा है, इतने छोटे छोटे अमाउंट में कोई दिक्कत थोड़ी है, दे दो और ड्राइंग मान लो। लेकिन अगर वो कल चुकाएगा, भाई ने तो उधार के लिए लिए थे ना, तो चुकाएगा, तो कल वो 30,000 रुपए चुकाएगा, तो या तो आप वो पैसे बिजनेस में लगाना, तो वो एडिशनल कैपिटल। और अगर आपने वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाया तो फिर उसकी नो एंट्री, फिर उसकी कोई एंट्री, क्योंकि ये मान के चलेंगे कि वो आपने अपने बैक हैंड पे जो करना था वो 30,000 का आपने कर दिया, बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो बराबर याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, ही ऑल्सो ड्रॉन 1,000 पर मंथ निकालता है, ठीक है, ये तो ड्रॉइंग है। ही यूज फ्लैट, अंडरलाइन करो इसको, फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पज, द रेंट ऑफ विच एट द रेट ऑफ 1800 पर मंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अंडरलाइन कर लेना इसको पूरे को। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एवरेज 10% ऑफ रेंट पर मंथ वर पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लेना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना।
अब मेरी बात सुनो, इसको समझेंगे थोड़ा ढंग से। ये बंदा क्या करता है, इसने कोई फ्लैट ले रखा होगा, उसका ये 1000 रुपये किराया भरता है। क्या भरता है? रेंट पे करता है। अब ये जो 1000 रुपये किराया भरता है ना, वो ये बिजनेस में से चुकाता है, वो पैसे बिजनेस में से निकालता है, जबकि वो पर्सनल है इसका। तो ये तो फिर ड्राइंग हुई, क्योंकि आप बिजनेस में से तो बिजनेस के खर्चे करोगे ना, तो ये तो आपका पर्सनल खर्चा है, रेंट वगैरह। तो ये भी क्या हुई इसकी? ड्राइंग। और जिस जगह पे रहता है ना, वहां का बिजली का बिल भी वो बिजनेस में से भरता है। और बिजली का बिल कितना आता है? जितना भी किराया है ना उसका 10%। मसलन अभी इसका किराया आया 20,000, तो उसका 10% इलेक्ट्रिसिटी कितनी हुई? 2000। कितनी हुई? 2000। ये गिवन है, तो ये भी ड्राइंग हुई इसकी। क्या हुई? ड्राइंग। नेक्स्ट, इसने ड्यूरिंग द ईयर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे 50,000 रुपए के, वो 1% प्रीमियम पे बेच दिए। 50,000 रुपए के बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं बेटा? एक तरीके से शेयर्स की तरह होते हैं, एक पेपर क्लेम होता है, कागज का टुकड़ा। सरकार इशू करती है तो बॉन्ड बोलते हैं, नॉर्मल कंपनी इशू करती है तो डिवेंचर बोलते हैं। नॉर्मल कंपनी इशू करे तो क्या बोलते हैं? डिवेंचर। सरकार इशू करे तो, ये पहले कहते थे, आजकल ऐसा कुछ फर्क नहीं है। आजकल कंपनी भी बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट भी करती है। पहले ये डिफरेंस था कि कंपनी इशू करे तो उसे क्या बोलते थे? डिवेंचर्स, और गवर्नमेंट इशू करे तो उसे क्या बोलते थे? बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सरकार ने इशू करे हैं। तो कितने के बॉन्ड थे? 50,000 के, और 1% का क्या था? उस पर प्रीमियम था। आपको क्या बनाना है? वही प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। देखो ये इक्वेशन आपकी वही रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। उस दिन मेरे से किसने बेटा, यज्ञश्री, क्या नाम है, यशस्वी जायसवाल, तो यशस्वी ने पूछा था कि सर ये ऐसे करना है कि ऐसे स्टेटमेंट बनाना है, सीधे ये बुक में स्टेटमेंट बनाता है। मैंने आपको कह दिया था कि आप स्कूल में एक बार कंफर्म कर लेना, ये हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल है। अगर स्कूल वाले बोले नहीं ऐसे वर्टिकल लिखो, तो जैसे स्कूल वाले बोले वैसे करना, ठीक है, और अलाउ कर दे, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल अगर स्कूल में नंबर कटने का कोई वो हो, तो अपने टीचर से एक बार ये पूछने में हमारा कुछ नहीं जाता कि मैम इसको अगर हम ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नो, जरा सी चीज में फालतू के नंबर कट जाते हैं। कल भी मैंने एक बात बोली थी, फिर रिपीट करूंगा। 12th क्लास में जब मेरे पास बच्चा होता है तो पूरे मैं सीबीएसई की गाइडलाइन फॉलो करता हूँ, जो वो बोलते वैसे करवाता हूँ। 11th में तुम अलग अलग स्कूल के हो, कोई मॉडर्न का है, कोई पॉल का है, कोई सेंट जोन्स का है, सेंट जोसेफ का है, और अलग अलग टीचर है, अलग अलग दिमाग है। ठीक है, तो उनका अपन कमेंट नहीं कर सकते कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना। वो टीचर जानता है उसकी मार्किंग स्कीम। तो एक बार पूछ लेना भाई ऐसे करना है या सीधे लिखना है, जैसे वो बोले वैसे कर लेना। चलो, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4,25,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख। एडिशनल कैपिटल उसने वो बॉन्ड बेचे थे 50,000 रुपए के, और कितने पे बेचे थे? 1% के प्रीमियम पे। कितने पे बेचे थे? बोल बेटा, 50,000 का 1% कितना होता है? 500। क्योंकि 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। बेटा आप बाहर मत देखना, 50,000 का 10% होता है 5,000। एक जीरो हटा दी तो कितना आएगा? 5,000। तो 50,000 का 10% अगर 5,000 आएगा तो 1% कितना आएगा? 500। तो 500 रुपए के प्रीमियम पे बेचा है, तो 50 की तो चीज ही थी, 500 प्रीमियम के और आए, तो कितने में बेचा? 50,500। कितने में बेचा? ये आपकी क्या हो गई? एडिशनल कैपिटल। क्योंकि ये पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया, ऐसी लाइन लिखी हुई है, अंडरलाइन कर लेना, ये पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया। बोला है ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, ब्रॉट दैट मनी। हिंदी अनुवाद कर लोगे ना बेटा? ठीक है, तो ब्रॉट दैट मनी, वो पैसा उसने कहां लगा दिया? बिजनेस में। किस में लगा दिया? नेक्स्ट, अब हाँ, फिर निकाले। अब ड्राइंग, अब ड्राइंग एक एक करके लेते जाओ। एक तो तुमने कहा था भाई को पैसे दिए, वो ड्राइंग मानो, तुम्हारी बात मान रहा हूं मैं। कितने पैसे दिए थे भाई को? 30,000, तो वो भी ड्राइंग मानो। और 1,000 रुपये वो खुद निकालता था, तो 12,000 वो, प्लस 1,800 रुपये वो रेंट भरता था फ्लैट का, वो भी ड्राइंग है। 1,800 पर मंथ, तो वो यहाँ रफ में कर लो, 1,800 इंटू 12 महीने का कितना होगा? 18 10 180, 18 2 36 और 180, 21600, 21,600 होना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना होना चाहिए?
तो ये 21,600 आ गया। और एक इलेक्ट्रिसिटी इसका ही 10% है, तो प्लस कर दो इसका 10%, 10 हटा दो 2160, 10% 10 हटा दो 2160। आगे पढ़ो, और कुछ चुका तो नहीं मैं? पहली लाइन से पढ़ो। पहली लाइन में कैपिटल दी, दूसरी लाइन में लोन वाली बात मैंने ले ली, 1000 वाली बात मैंने ले ली, उसके नीचे रेंट वाली बात, इलेक्ट्रिसिटी वाली बात मैंने ले ली। क्वेश्चन पढ़ना, आंसर मत पढ़ना। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड वाली बात हो गया मेरे हिसाब से पूरा। ये ड्राइंग प्लस करो इसको 30 और ये कितने हुए 42, 42 में 1 जोड़ो 43, 43 में 20 जोड़ो 53, 63, 63 600, 600 को अलग कर लो, 160 को अलग कर लो, 43 में 2 जोड़ो 45, 45 760 होगा। ये पूरा कितना होगा 45 760 हो रहा है क्या? टोटल ड्राइंग हो रही है इसकी 45 760। लिखिए 20 रह गया क्या हमारा? कुछ 30 40 42, हाँ सॉरी ये वाला 20 रह गया था। 65 760। अब ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 25 में से 2.5 माइनस, और ये 50 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। और ड्राइंग कितनी आई थी हमारी 65 760, ये प्लस हो जाएगी। और ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर प्रॉफिट। क्या जाएगा आपका? प्रॉफिट। कर लो इसको। 4 में से 2.5 गए आपके 1.5 और 1 75, 1 75 में से 50 गए 1 25, और 1 25 में से 500 गए 1 24 500, 1 24 500 हटा दो 760 हटा दो, 1 24 में 5 जोड़ो 129 में 60 जोड़ो 189, और 500 और ये जोड़ो 1000 तो 190 260 आ रहा है क्या? 190 260 आ रहा है, 190 260 आंचल आ गया। एनी समस्या, एनी डाउट्स? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसमें ऐसे लिखा हुआ है 7% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो इसका क्वेश्चन है कि ये 7% का क्या मतलब है? जब भी आप सरकार की किसी योजना में निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो सरकार उसके ऊपर कितना ब्याज देगी ये भी पहले से बता देती है। तो वो ब्याज की रेट है ये 7%। तो इसने जब गवर्नमेंट में 50,000 रुपए लगाए ना, तो इसको 7% का इंटरेस्ट मिला होगा। तो वो कितना होता है 3500। तो इसको हर साल कितना मिलता होगा 3500। अब मसलन इसने ये बॉन्ड 5 साल रखा, तो इसको 5 साल तक कितने मिले होंगे 3500 ब्याज। ये इसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये वो P&L में ले लिया होगा इसने, तो अपने प्रॉफिट में इंक्लूड है। वो जो ये प्रॉफिट है इसमें वो इंक्लूड है। ठीक है, अभी यहां तो इसके क्वेश्चन का जवाब दिया मैंने बस कि ये 7% का मतलब क्या होता है। ये 7% का मतलब होता है इस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप ये बॉन्ड खरीदते हो तो इस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट की रेट है, समझ गए? आपको अब्दुल्ली सर ने बिजनेस में बताया भी होगा, एक चैप्टर आता है मेरे को याद नहीं है कि शेयर्स और डिवेंचर में फर्क क्या होता है। तो उसमें बताया होगा कि शेयर्स के ऊपर रेट फिक्स नहीं होती, लेकिन डिवेंचर के ऊपर रेट फिक्स होती है। तो ये डिवेंचर है और ये रेट पहले से फिक्स्ड है। कितना मिलेगा 7%। हाँ, उसमें आया होगा ये। समझ गए बच्चों? काफी आज के लिए। लास्ट 2 क्वेश्चन और कल करेंगे। कल और आपको 3:30 आना है, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक टेस्ट रख लेंगे अपन हाथों हाथ। इसका टेस्ट अभी अनाउंस कर देता हूं ताकि आप अच्छी तैयारी करो। सैटरडे को इसका टेस्ट रहेगा, है ना? अभी से बता रहा हूं, मात्र 12 क्वेश्चन है। कब रहेगा? सैटरडे को। कोई और टेस्ट है क्या?